एक बार फिर मैं आप सभी का आज की शाम में स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। और आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो मेरे साथ इस वक्त लाइव पर है। जितने मुझे बाद में इस लाइव के वीडियो के माध्यम से देखेंगे, मैं आप सभी को भी धन्यवाद देते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग आने वाले समय में YouTube में मुझे देखने वाले हैं इस वचन के साथ में, मैं आप सभी का भी धन्यवाद करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं।
अंतराल के बाद हम फिर से हैं और सबसे पहले मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की बधाइयाँ देता हूँ। और इसलिए पवित्र आत्मा ने आज की शाम हमसे ये बातें किया कि मसीह का जन्म क्यों और वास्तविक जन्म कहाँ है और क्यों है, वो भी वचन के अनुसार पवित्र शास्त्र बाइबल से बाहर हम कभी भी नहीं जाएंगे। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम वास्तविक जीवन की तैयारी करें, एक वास्तविक आनंद के साथ, एक आत्मिक जिंदगी की जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए रख छोड़ा है। आइए मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि हर दिन की भांति बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसका रिप्लाई करूं और आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। कृपया यदि हो सके तो इस लाइव को शेयर करें ताकि ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकें एक हिस्सा बनकर। सो आइए इससे पहले कि इस सेशन पे जाएंगे, और आज मैं अपने गाने नहीं परंतु प्रभु के जन्म का गाना तेरा हो अभिषेक, काफ़ी पुराना ये ट्रैक है। मैं इस ट्रैक को बनाने वाले के लिए, इस म्यूजिक को बनाने वालों का धन्यवाद करता हूं। ये गाना ना तो लिरिक्स मेरा है ना म्यूजिक मेरा है, लेकिन तेरा हो अभिषेक मैं आज इस ट्रैक को गाने वाला हूं। प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम उसका स्वागत करते हैं। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं हमारी जीवन में। पवित्र आत्मा हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये जिंदगी दी और आपके अनुग्रह हम पर है प्रभु, और इसके लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद ही करते हैं पवित्र यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में। आमीन 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 आमीन। आइए इस खूबसूरत ट्रैक पे चलते हैं। क्या म्यूजिक आपको प्रॉपरली सुनाई दे रही है? प्लीज थोड़ा सा माफ करिएगा, मैं चेक करता हूं आपको क्या म्यूजिक प्रॉपरली सुनाई दे रही है। प्लीज बताएंगे प्लीज। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? जी जी, थैंक यू थैंक यू। आइए हम इस ट्रैक पर चलते हैं। तेरा हो अभिषेक पामन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। अंधेरा था, राह उजली थी, घोर अंधेरा था, राह गुजरी थी। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक
राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। वो हमारे लिए जन्मा है ताकि आपके लिए वो पूरा करे, और फिर जब वो नई यरूशलेम की तैयारी आपको कराता है, उसने आपको वो अधिकार दिया कि उसके नाम से उस जगह तक आप और मैं पहुंच सके। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे ये जीवन निसा, जीवन अपना निसा, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए। हमें ये तो जानना ही होगा कि जिस यीशु के जन्म को हम एक खुशियों के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उस मसीह का जन्म आपके और मेरे लिए क्यों हुआ है। यदि एक सच्चा मसीही है तो वो इस बात को जानेगा कि वो एक अन्य लोगों के समान हमारा मसीह का जन्म एक त्योहार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और ये मसीहियों का एक त्योहार और पर्व भी नहीं है, परंतु मसीह का जन्म एक उद्देश्य है, मसीह का जन्म एक उपाय है, मसीह का जन्म एक आसरा है, मसीह का जन्म हमारे लिए तैयारी है, मसीह का जन्म आपके और मेरे लिए एक अधिकार को उत्पन्न करना है, मसीह का जन्म इस संसारिक जिंदगी को आत्मिक जिंदगी से जोड़ने का एक माध्यम है, मसीह का जन्म महान परमेश्वर की योजनाओं का आपकी और मेरी जिंदगी के लिए एक उपाय के रूप में पूरा होना है, मसीह का जन्म परमेश्वर के प्रेम को आपके और मेरे प्रति प्रदर्शित करने का एक माध्यम है, मसीह का जन्म आत्मिक साम्राज्य को इस संसारिक साम्राज्य से जोड़ना है और इस संसारिक साम्राज्य का उस आत्मिक साम्राज्य से जुड़ना है। शुरुआत तो उसी अदन की वाटिका में होती है जहां पर लूसीफर ने परमेश्वर के अधिकार में प्रवेश किया, परमेश्वर की इच्छाओं में प्रवेश किया, परमेश्वर की आशीष के अंदर प्रवेश किया, परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार के अंदर वो प्रवेश होता है और उसने उस अधिकार को छीना जो परमेश्वर ने अपनी संतानों को अपनी इच्छा से दिया था। और इसलिए परमेश्वर ने उसी वक्त, जिस वक्त मनुष्य श्रापित हुआ क्योंकि वो उसने अनाज्ञाकारिता किया और महान परमेश्वर के संपर्क से खुद अपने आप को अलग कर दिया, और यही स्थिति अभी भी मनुष्यों के बीच में है। हर एक ने अपना एक रास्ता लिया है, हर एक ने इंसानों के बीच में अपने आप के लिए एक अगुओं को खोज कर रखा है, हर एक ने अपनी अपनी समझ का सहारा लिया है, अपनी आत्मिक जिंदगी को खुद तय किया है, अपनी आत्मिक जिंदगी के बारे में खुद ही सोचा है, कभी परमेश्वर से पूछा नहीं, कभी परमेश्वर की योजनाओं में अपने आप को लेकर आए नहीं। लेकिन ये 2022 हमें कुछ देकर जा रहा है, परमेश्वर के सच को, सत्य को आपके और मेरी आत्माओं तक पहुंचाकर, ताकि 2023 का ये वर्ष हमारे में से हर एक के जीवन के लिए व्यर्थ कभी भी ना ठहरे, कभी ना ठहरे, और परमेश्वर की महान कल्पनाएं, महान योजनाएं कभी व्यर्थ है भी नहीं।
इसलिए मसीह का जन्म क्यों? मसीह अर्थात यीशु मसीह का जन्म क्यों? यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और उसका पहला कलाम कुछ कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं जाता है। और इसलिए यूहन्ना की किताब उसके पहले अध्याय, उसके पहले में एक आत्मा को आकर ठहरना ही चाहिए कि सच्चाई जो शुरुआत है मसीह की वो कहां से है? वो है आदि में वचन था, अर्थात एक परमेश्वर जो अनादि काल से था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही खुदा है, अर्थात परमेश्वर जो है वो एक बोलने वाली आत्मा है, अर्थात वो एक वचन है। ये सच्चाई हम जानते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबिल हमें यूहन्ना 1 और 2 में लेकर जाती है, जहां आत्मा हमें कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही वचन आदि में, अर्थात अनंत काल से पहले पहले और पहले, जिसके विषय में मनुष्य कभी कल्पना ही नहीं कर सकता, उस समय से ये वचन है और ये वचन परमेश्वर है और यही वचन परमेश्वर के साथ भी है। एक ही चीज है जो खुदावन के सिंहासन के साथ है, अर्थात स्वयं सिंहासन है, स्वयं वचन ही वचन ही वचन ही। इसका मतलब एक ऐसी आत्मा है जो अनादि काल से है, जो सुप्रीम एक पावर है और जो कहती है वो होता है। इसीलिए यूहन्ना 1 उसका दूसरा, और फिर पवित्र आत्मा हमें यूहन्ना 1 और तीसरे कलाम में लेकर जाता है। वहां लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। याद रखिएगा, ये भेद है, ये रहस्य है। और नीति वचन 3, 5 और 6 के अनुसार पवित्र आत्मा हमें कहता है कि यदि आत्मिक बातें जो वो आप तक और मुझ तक लेकर आता है मसीह के जन्म के विषय में, यदि इसे हमें समझना है तो हमें अपनी समझ का सहारा छोड़ना होगा, अपनी बुद्धि का सहारा हमें छोड़ना होगा, अपने एजुकेशन के घमंड को हमें छोड़ना होगा, अपने रुपयों पैसे, अपने कपड़ों, अपने घर, अपने मकान को छोड़ना होगा, क्योंकि आत्मिक परमेश्वर केवल आत्मा को देखता और आत्मा से बातें करता है। इसलिए उसकी संतानें शरीर की संतानें नहीं परंतु आत्मा की संतानें हैं, जो आत्मा की सहायता में आत्मा की बातों को सुनती हैं। और इसीलिए पवित्र आत्मा आज हमें यह बताएगा कि मसीह अर्थात वो वचन, अर्थात जो यीशु नासरी के रूप में इस संसार में आया और फिर वो उसने उस उद्देश्य को पूरा किया जो परमेश्वर का है, और वो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति के अनंत काल की जिंदगी अर्थात नए यरूशलेम में पहुंचने के लिए है। इसलिए मसीह का जन्म आपकी और मेरी आत्माओं के लिए अनंत काल के लिए जिंदगी को मुहैया कराने का सेतमेत और सबसे सरल तरीका था, जो कि परमेश्वर के द्वारा निर्धारित था। इसीलिए मसीह का जन्म सिर्फ आप और मेरे लिए हुआ, और आपके और मेरे शरीर के लिए नहीं परंतु उस आत्मा के लिए जो स्थायी है। लेकिन यदि वो स्थायी है और वो कभी भी नाश नहीं होने वाली, जो कभी भी मरने वाली नहीं, तो उसकी एक ऐसी जिंदगी जो आनंद के साथ हो, परमेश्वर के साथ हो, वचन के साथ हो, उसी सामर्थ के साथ हो जो अनादि काल से है, और अब वो अनादि काल तक हमारा और आपका उसके साथ ही निवास करना हो या उसके साम्राज्य में अधिकार करना हो, जो अधिकार हमने अपने माता और पिता के माध्यम से लूसीफर के हाथों में सौंप दिया था। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा कलाम, ये सुसमाचार की किताब है। यहां लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। जब इन तीनों कलामों को आप एक साथ जोड़ते हो तो अर्थ तो यही निकलता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, अर्थात एक ही बात, वचन वचन और वचन, यह अनादि काल से है। और फिर 1 और 3 कहता है कि सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके विषय में है? पहला यूहन्ना 1 और 1 किसके विषय में है? वचन के विषय में। यूहन्ना 1 और 2 किसके विषय में है? वचन के विषय में है। और यूहन्ना 1:3 क्या कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, जो यूहन्ना 1:1 और 1 और 2 में है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई, अर्थात वचन के द्वारा ही सारी बातें उत्पन्न हुई है।
अब देखिए, कुछ भविष्यवाणियां पुराने नियम में मसीह के जन्म के विषय में थी जो अद्भुत है। 747 वर्ष पहले परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के माध्यम से अपनी योजनाओं के प्रगटीकरण करने को मनुष्य के बीच में उन भविष्यवाणियों को भेजा, अपने वचन को भेजा अपने दास के द्वारा। यशायाह 6 और 9 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। एग्जैक्टली दिस इज द रियल प्रोफेसी बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। ये खुदा के सच्चे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की बातों को, आने वाली बातों को, जो वास्तविक है, जो रियलिटी की हैं, जो अनंत काल की हैं, जो परमेश्वर के स्वर्ग की बातों के विषय में है, यही भविष्यवाणियां ही सच्ची भविष्यवाणियां हैं। यदि वो भविष्यवाणियां जो इस संसार के संपत्ति के लिए होती है, संसार की पोजीशन के लिए होती है, आपके सांसारिक जीवन के लिए होती है, आपकी संपत्ति के लिए होती है, आपके विवाह के लिए होती है, वो तो आशीष है जो परमेश्वर ने वास्तव में आपको पहले ही दिया है। वो भविष्यवाणियां नहीं है। वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने उसी वचन के द्वारा, जो यूहन्ना 1 और 1 में था और जो कभी नहीं टलता, उस वचन को आपसे कह दिया है। और 1 और 3 आपको बता रहा है ना। आप अपनी समझ का सहारा क्यों लेते हैं? 1:3 कहा ना कि सब कुछ उस वचन के द्वारा है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसके द्वारा है। तो इस संसार में जो उत्पन्न हुआ है ना, वो सब कुछ वचन के द्वारा है, और वचन परमेश्वर है, और वचन में परमेश्वर ने अपने वादों को कर दिया है आपसे। इसलिए ये संसार की भविष्यवाणियां नहीं है, ये तो पहले ही परमेश्वर का स्थायी वाचा है जो कभी भी नहीं टलने वाली। इसलिए इस पर हमें अटल रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने वाचा पर अटल है। इसलिए इस संसार की भविष्यवाणियों पर नहीं, वास्तविक और नए यरूशलेम की भविष्यवाणियों पर क्यों नहीं आएंगे जो यशायाह 6 और 9 के द्वारा है। देखिए, एग्जैक्ट सही आत्मिक भविष्यवाणी आत्मा के द्वारा। क्योंकि हमारे लिए यीशु का जन्म क्यों, मसीह का जन्म क्यों? हमारे लिए यशायाह 6 और 9 ये बताता है उसका जन्म आपके लिए है भाई, और आपके शरीर के लिए नहीं, आपकी आत्मा के लिए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसमें तो सारी बातें इंक्लूडेड है। धन्य है यशायाह 6 और 9, जिसमें यशायाह ने वास्तविक पवित्र आत्मा की बातों को आपके और मेरे लिए बता दिया कि एक वचन देधारी होगा, वो आपके लिए होगा, और एक पुत्र दिया जाएगा। और इसलिए जिब्राइल ने मरियम से कहा कि तू पुत्र जनेगी, है ना? सही है ना? और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पर, सूली उसके कांधे पर था, और सूली के ऊपर उसने अपनी प्रभुता स्थापित की। किस पर? लूसीफर पर, मौत पर, आपकी आत्मिक जिंदगी के खत्म होने पर, आपके अनंत काल की मृत्यु पर, अनंत काल की झील में जाने का जो निर्देश आपके लिए आने वाला था, जो न्याय के दिन उन 7 तुरहियों के फूके जाने के बाद जीवन की किताब में आपका नाम यदि नहीं होता, इसलिए उसने सारी प्रभुता अपने कांधे पर अर्थात सूली को उठाया। सूली को उठाने का मतलब यह है कि उसने अपनी आत्मा को अधोलोक में ले जाकर शैतान के हाथों से मौत की कुंजियां छीनी, और फिर से जिंदा होकर एक जीवन के साथ उत्पन्न हुआ। वो मनुष्य के रूप में आया, देह में देहधारी हुआ, और देह की मृत्यु उसने सही, लेकिन आत्मा में फिर से एक नए देह के साथ उस कब्र से वो बाहर आया, एक आत्मिक जिंदगी के साथ। इसलिए मसीह का जन्म आपके लिए एक आत्मिक जीवन को उत्पन्न करने के लिए था, ताकि वो मनुष्य, वो मसीह जन्म ले, वचन देहधारी हो, जन्म ले, और वो मृत्यु पर जाए, और मृत्यु को हराकर आपके लिए एक स्थायी जीवन को उत्पन्न करे, और वो स्थायी जीवन का अधिकार आपको देकर फिर से परम पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ
बैठे, और इसीलिए प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्तियां करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा। वो वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में वो डेरा किया, इसलिए क्योंकि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। इसीलिए जब आपको अपनी जिंदगी में युक्तियां समझना आए, जब आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी बातें समझना आए, जब आपको अपना भूत समझना आए, जब आपको अपना वर्तमान समझना आए, जब आपको अपना भविष्य समझना आए, तो फिर युक्तियां किसकी होनी चाहिए? उसी की जो अद्भुत तरीके से युक्ति करने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह के विषय में ही तो अय्यूब ने हजारों वर्ष पहले कर दिया कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियां कभी निष्फल नहीं होती। वाह, हजारों सालों पहले ये भी तो भविष्यवाणियां हैं अय्यूब के माध्यम से। कौन सी बातों की? जो यशाया 6 और 9 में अभिषेक देने वाला था। अद्भुत वचन, अद्भुत 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 ये किताब जो अद्भुत तरीके से वर्षों और समय में बंधी हुई नहीं है, परंतु जो सच और सच और सच है, चाहे वो हजारों वर्षों पहले कही गई हो या आज कही गई हो या हजारों वर्षों बाद कही गई हो, मेरे परमेश्वर का कलाम स्थायी और स्थायी और सच और सच और सच है। और वो भूत, भविष्य और वर्तमान नहीं, परंतु वो जो है सो है। इसलिए मसीह का जन्म इसलिए कि वो आपकी जिंदगी के लिए अद्भुत युक्तियां निकालें। वो युक्तियां जिन्होंने आपके भूत, आपके पास्ट में आपकी जिंदगी को तबाह की है, वो युक्तियों को वो हटाकर आपकी जिंदगी के लिए अद्भुत युक्तियां लाए। वो युक्तियां जो वर्तमान में आपकी जिंदगी में चल रही हैं, लेकिन वो आपकी जिंदगी को यदि तबाह करती हैं, तो एक पैदा हुआ मसीह आपके लिए, जो आपके लिए एक ऐसी अद्भुत युक्तियों को करेगा जो आपको वर्तमान की जिंदगी से आजाद कर देगा। मसीह का जन्म इसलिए कि वो युक्तियां जो मनुष्य आपके लिए भविष्य में करने वाला है, आपकी आत्मिक जिंदगी को तबाह करने के लिए, आपकी खुशियों को तबाह करने के लिए, आपके आनंद को तबाह करने के लिए, परमेश्वर के अभिषेक से आपको दूर करने के लिए, आपकी वास्तविक जन्म के उद्देश्य से आपको अलग करने के लिए, यही सच है, यही सच है। क्योंकि आपकी और मेरी उत्पत्ति एक विशेष उद्देश्य से की गई है, अनंत काल की जिंदगी के लिए। और शरीर का नाश होना नाश नहीं है, आपकी और मेरी आत्मा कभी भी नाश नहीं होने वाली। इसलिए एक अनंत जिंदगी को उत्पन्न करने वाला उत्पन्न होना जरूरी था, और अनंत काल की जिंदगी और अनंत केवल यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए वही वचन आपके और मेरे लिए मसीह के रूप में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। इसलिए वो पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अनंत काल का पिता है वो, और वो शांति का स्रोत है। आपकी जिंदगी में आपको क्या चाहिए? किसी से भी पूछिए, आपसे भी पूछा जाए, शांति चाहिए, मुझे भी शांति चाहिए। शांति का मतलब एक स्थायी सुख, एक स्थायी आनंद, उन्नति, बढ़ती, अपनी जिंदगी में अपने परमेश्वर के साथ जीना, उड़ना, उस उद्देश्य में जाना जो खुदा ने आपके और मेरे लिए रखी है। इस संसार की जिंदगी आपको वास्तव में परमेश्वर की आशीष के रूप में पहले से मिली हुई है। मिली हुई चीजें मत मांगिए। मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो प्रभुता आपके लिए पूर्णता के साथ अद्भुत युक्तियां आपके लिए, पराक्रमी परमेश्वर जो आपकी जिंदगी के लिए अभी भी युद्ध करता है और अनंत काल तक करता रहेगा, अनंत काल का पिता जो आपको अनंत काल की जिंदगी देने का वादा करता है, और शांति का पिता जो इस संसार से लेकर अनंत काल की जिंदगी तक आपको शांति में रखेगा, सुकून में रखेगा, जहां विलाप नहीं होंगे, पीड़ा नहीं होंगी। वो हमारी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। यही तो प्रकाशित वाक्य तक जाता है, उत्पत्ति से प्रारंभ होकर प्रकाशित वाक्य तक। और यही है मसीह का जन्म। क्यों? मसीह का जन्म इसीलिए है, इसीलिए है, इसीलिए है, इसीलिए है। अब देखिए और एग्जैक्ट भविष्यवाणियां। दाऊद के कुल में यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि दाऊद के कुल में वो मुआबी स्त्री लूत हुई, और लूत एक अन्य जाति मुआबी स्त्री व्यभिचार के से रूत जो था, रूत की बेटियों से उत्पन्न हुआ मुआब, और मुआब से उत्पन्न हुई उसके वंश में लूत, और लूत के वंश में ईशय उत्पन्न हुआ, और ईशय के वंश में दाऊद, और दाऊद के वंश में प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए।
वाह, मैंने कहा कि प्रभु धन्य है तेरी पवित्र आत्मा जो यशायाह से 747 वर्ष पहले इस भविष्यवाणी को करती है, और अब मेरे लिए ये तो 2747 वर्ष पहले की बात हो गई, बल्कि 20 वर्ष और जोड़ दीजिए, 2767 वर्ष पहले आपके लिए। तब ईशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। धन्य है परमेश्वर जो तूने आज की भविष्यवाणियां जो मेरे लिए है वो 2767 वर्ष पहले मेरे जीवन के लिए कह दिया, मेरी उत्पत्ति से हजारों वर्ष पहले और आपकी उत्पत्ति से हजारों वर्ष पहले। कितना अद्भुत है। और यीशु मसीह के जन्म से 747 वर्ष पहले, ये एग्जैक्ट नाम है ईशय, जो दाऊद का पिता है। कितना अद्भुत है ना। ऐसी एग्जैक्ट भविष्यवाणियों में जो केवल पवित्र आत्मा दे सकता है, और वो भविष्यवाणियां आपसे होंगी भाई, आपसे वो भविष्यवाणी करेगा व्यक्तिगत तौर से। संसार के अगुओं के बीच में भटकने की जरूरत नहीं है। अपने आप को आत्मिक रूप से एक नए वर्ष में, एक नई आत्मिक उन्नति के क्षेत्र में जाइए, आत्मा में जुड़ जाइए। वास्तविक रूप से आपके संसारिक जीवन में भी वो सुरक्षा उपाय सब कुछ आने वाले हैं। सच में यही तो वास्तविक भविष्यवाणियां हैं कि ईशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, फलवंत हो जाएगी। और ये फलवंत होने वाली जो डाली है उसका फल अब हमें खाना है। यीशु मसीह की देह में हमें अपने आप को शामिल करना है। इसीलिए मसीह का जन्म है। मसीह का जन्म क्यों? इसलिए कि आप फलवंत हो जाएं। आपके लिए एक डाली, एक उपाय, एक जड़ से निकलने वाली एक शाखा। देखिए ना कितनी बड़ी बात है। ये शाखाओं से नहीं मिल रहा है, आपको जड़ से मिल रहा है, क्योंकि जड़ स्वर्ग में है भाई। क्योंकि वही वचन स्वर्ग में था ना। शुरुआत तो वहीं से हुई ना, यूहन्ना 1:1 से। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन देहधारी हुआ, और वही वचन ईशय के वंश में, अर्थात दाऊद के वंश में, लूत से होते हुए, रूत से होते हुए लूत, और लूत से होते हुए यशय, यशय से होते हुए दाऊद, और दाऊद से होते हुए प्रभु यीशु मसीह यूसुफ। कितना अद्भुत। एक परमेश्वर स्वर्ग से है, उसका जन्म स्वर्ग से है, जड़, और वो एक शाखा के रूप में परमेश्वर का एक भाग होकर आपके और मेरे लिए आया। क्योंकि कोई भी संसारिक मनुष्य लूसीफर का सामना नहीं कर सकता था, और लूसीफर के द्वारा छीने गए अधिकार को वापस नहीं ले सकता था। इसलिए वचन परमेश्वर खुद यीशु मसीह के रूप में देहधारी हुआ। वो जड़ से है ताकि वो एक शाखा के रूप में आए, ताकि वो फलवंत हो और हमारी जिंदगी को भी फलवंत कर दे। आप ऑलरेडी फलवंत हो भाई। आप खरीदे गए हो दाम देकर, और परमेश्वर के लिए बहुत विशेष हो। परमेश्वर आपको आत्माओं से देख रहा है, आपकी आत्मा को अंदर से। इसलिए शरीर की अवस्था और शरीर पे की गई बातों को करना मत करिएगा, मत करिएगा। बहुत थोड़े वर्षों का ये शारीरिक जीवन है, ये शरीर की जिंदगी बहुत थोड़े वर्षों की है। इसकी काउंटिंग यदि अनंत काल की तुलना में कहें तो कहीं काउंट ये रखती ही नहीं है। लेकिन यही अनकाउंटेबल लाइफ को यही छोटा सा काउंट हमारा खराब और बर्बाद कर देगा, और मसीह का जन्म व्यर्थ हो जाएगा। उन भविष्यवाणियों पर विश्वास करें जो पवित्र आत्मा आज हमें सुसमाचार की किताब से लेकर भविष्यवाणियों पर लेकर आया है। फिर से एक महान भविष्यवक्ता को देखिए जो यिर्मयाह 23 और 5 के अनुसार है। इसने भी भविष्यवाणियां लगभग 700 वर्ष पहले की है। यहां लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, यिर्मयाह 23 और 5। वाह, अद्भुत है ना। यीशु मसीह का जन्म पहले ही भविष्यवाणियां कर दिया गया है। हजारों वर्षों पहले अय्यूब के माध्यम से भी, और सालों वर्षों पहले, कई सौ वर्षों पहले भी यशायाह के माध्यम से, यिर्मयाह के माध्यम से भी। यहां देखिए ना, यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की वाणी है भाई, मनुष्य की नहीं। इसलिए यदि कोई प्रोफेसी करता है तो यह जान लीजिए वो अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़ा करता है, और यदि वो प्रोफेसी करता है तो वो परमेश्वर की वाणी को बोलता है। इसलिए वास्तव में उसके द्वारा कहा गया वचन परमेश्वर की वाणी ही होना चाहिए, और परमेश्वर की वाणी सिर्फ पवित्र आत्मा ही ला सकता है।
परमेश्वर की वाणी केवल पवित्र आत्मा ला सकता है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर की वाणी को बोलता है, क्योंकि वही पवित्र परमेश्वर की का आत्मा है। इसलिए आत्मा जब बोलेगा तो सत्य और आत्मा की बातों को ही करेगा, आत्मिक स्थानों की ही बातें करेगा, स्थायी बातों को ही करेगा। यही पहचान है। इसीलिए असली यिर्मयाह 23 को देखिए ना, असली भविष्यद्वक्ता को देखिए। यहोवा की यह वाणी है। उसने कभी क्रेडिट अपने हाथ में नहीं लिया, उसने अपने आप को भविष्यद्वक्ता भी नहीं कहा। उसने कहा यहोवा की यह वाणी है, भाई मैं दास हूं उसका। ऐसे दिन आते हैं, ऐसे दिन आते हैं। देखिए यशायाह ने यिशै की बात करी और यिर्मयाह ने दाऊद की बात करी। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। इनके पैदा होने से पहले ही, इन राजा के पैदा होने से पहले ही, यिशै के पैदा होने से पहले ही और दाऊद के पैदा होने से पहले ही उसके वंश की भविष्यवाणियां अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इसीलिए तो परमेश्वर का कलाम इस संसार का नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा की मदद के बगैर स्थायी प्रकाशन को जानना असंभव है। वास्तविक जीवन में आ जाओ, वास्तविक आत्मिक जिंदगी में आ जाओ। हमने यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया, लेकिन केवल कपड़ों, फटाकों, पकवानों से नहीं, उसके जन्म को वास्तविक रूप में आत्मा में समझना, ताकि यह आत्मा उसके जन्म को खा ले और पी ले और उसके जन्म को पूरी तरह से तैयारी करे। क्योंकि अब यीशु मसीह का जन्म नहीं होगा, वो हो चुका। अब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन नहीं होगा, वो हो चुका। अब यीशु मसीह का मारा जाना नहीं होगा, क्योंकि वो हो चुका। अब यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होगा, वो हो चुका। लेकिन अब अंतिम भविष्यवाणियां, यीशु मसीह का दूसरा आगमन बाकी है। तैयारी उसके जन्म की नहीं, क्योंकि वो हो चुकी। तैयारी उसकी मृत्यु की भी नहीं, वो भी हो चुकी। तैयारी उसके पुनरुत्थान की नहीं, क्योंकि वो भी हो चुका। तैयारी उसके दूसरे आगमन की हो, उसके दूसरे आगमन की। यही है यीशु के जन्म की तैयारी। और यीशु के जन्म इसलिए हुआ कि उसका दूसरा आगमन हो, ताकि वो आपको आत्मा में ऊपर उठाकर अपने पवित्र परमेश्वर के पास स्थायी रूप से ले जाए। और फिर नया आकाश और नई पृथ्वी, जो फिर से प्रकाशित वाक्य में देखा गया है, उसके आप फिर से अधिकारी हो जाओ, जैसे आदम और हवा उस पृथ्वी के जिसे उसने फिर से सृष्टि किया था। फिर से जो लूसीफर के गिराए जाने पर जो बिडौल हो गई थी, जो खराब हो गई थी, जो परमेश्वर की इच्छाओं से अलग हो गई थी, उसका फिर से निर्माण करके उसने मनुष्य को अधिकार दिया। लेकिन अब वो फिर से नाश होगी, फिर से नाश होगी, क्योंकि अब मनुष्य भी शामिल हो गए जिन्हें अधिकार मिला था। ऐसी बड़ी भीड़ भी अब लूसीफर के साथ शामिल हो गई है। क्या आप उस भीड़ में शामिल हैं कि खुदा की भीड़ में शामिल हैं? फैसला अभी है। सच में बार बार मौके नहीं आने वाले खुदा के लोगों, सच में वास्तविक उसके दूसरे आगमन की तैयारी ही उसके जन्म का उद्देश्य है। मसीह का उद्देश्य दूसरे आगमन था, आपको ले जाने के लिए। उसका मरना सिर्फ इसलिए था कि वो आपके बदले श्रापित होना था। उसे वो काठ पर इसलिए चढ़ाया गया कि आपके सारे जो दोष हैं वो उसने अपने ऊपर उठा लिया। और फिर उससे पहले उसने मृत्यु को हराया, लूसीफर से उसने सारा अधिकार छीना। इसलिए मसीह का जन्म है, इसलिए मसीह का जन्म है, ताकि अब वो जब आए, अब आप और मैं आत्मा में उठाए जाएं। उसकी तैयारी करो, अपनी आत्मा की तैयारी करो, आत्मा की तैयारी करो। आत्मा आत्माओं के साथ नहीं जाएगी, आत्मा केवल पवित्र आत्मा के साथ जाएगी। आत्मा आपके बच्चों की आत्माओं के साथ नहीं जाएगी, आत्मा आपके पति की आत्मा के साथ नहीं जाएगी, आत्मा आपकी पत्नी की आत्मा के साथ नहीं जाएगी। सब कुछ इस संसार में है। यदि आप सच में अपने रिश्तों से प्यार करते हो ना, तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए घुटनों को टेको, ताकि मसीह का जन्म उनकी आत्माओं के लिए भी पूर्ण हो जाए। क्योंकि एक धर्मी के खड़ा होने से उसका घराना भी उद्धार पाता है। और उद्धार सिर्फ एक ही चीज है, मसीह के जन्म को स्वीकार करना, उसकी मौत को स्वीकार करना, उसके पुनरुत्थान को स्वीकार करना, और फिर उसके आगमन को भी स्वीकार करके उसकी प्रतीक्षा करना। जैसा मसीह का जन्म सत्य है, जैसा उसका मरना सत्य है, जैसा उसका जी उठना सत्य है, वैसे उसका फिर से आना भी सत्य है। जब 3-4 बातें सत्य हो गई, तो अंतिम बातें क्यों नहीं होंगी? जरूर होंगी। जब सारी भविष्यवाणियां जब सत्य हो गई, तो
अंतिम प्रकाशन जो यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर के दूत को भेजकर बताया गया, और उस महान चेले ने मरते हुए शरीर में आत्मा को देखा। शरीर उसका फफोलो और पीड़ाओं से था, उसे खौलते हुए कड़ाहों पर डाल दिया गया था, खौलते हुए तेल पर उसे डाल दिया गया था, और अब उसके शरीर के बचने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन धन्य है खुदा का वो दास जो अपने शरीर के मरते हुए और पीड़ाओं में नहीं, लेकिन वो आत्मा में आ गया पितमुस टापू पर, और उसने फिर उन अंतिम प्रकाशनों को देखा जो मसीह के जन्म के उद्देश्य को आपको बताती है। मसीह का जन्म उसके दूसरे आगमन के लिए था, ताकि आप और मैं एक नई आत्मा में, नए शरीर में, आत्मिक जिंदगी में उठा लिए जाएं। इसलिए यिर्मयाह 23:5 को ले लीजिए। यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। यह अनंत काल की जिंदगी, स्वर्गीय जिंदगी, तीसरे स्वर्ग की भविष्यवाणियां हैं। ये तीसरे स्वर्ग की भविष्यवाणियां हैं। एक ऐसा धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर, क्योंकि वही राजा है, असली स्थायी साम्राज्य का राजा यीशु नासरी। स्थायी साम्राज्य केवल एक को मिला है, वो यीशु का, वो बुद्धि से राज करेगा। और भजन संहिता ये कहता है, नीति वचन ये कहता है कि ये पवित्र आत्मा बुद्धि का मूल है, और इसलिए वो पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर के साथ उसके बुद्धि से राज करेगा, और आप भी उसके अगवा, उसके प्रतिनिधि हो जाओगे, उसके वारिस होगे, और वह देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा, और तब आपका न्याय होगा। वो इसलिए जन्म हुआ, मसीह का जन्म इसलिए, ताकि वो स्थायी राज में राज करे और बुद्धि से राज करे, और आपके लिए न्याय और धर्म से प्रभुता करे। इतनी अधिक आत्मिक चीजों को छोड़कर हमने केवल क्रिसमस मनाया ना, लेकिन आत्मिक जिंदगी की तैयारी को स्मरण हमें उस दिन करना है। और अभी भी वक्त नहीं बीता, अभी भी इस वर्ष की 31 तारीख बाकी है। ये 31 तारीख अंतिम दिन व्यर्थ ना जाए। आत्मा में यीशु के जन्म के लिए धन्यवाद देकर उसके दूसरे आगमन के लिए तैयारी के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को छोड़ दीजिए। इस संसार में जो कुछ भी है ना, वो इस संसार के साथ सच में चला जाएगा। यदि आप अभी भी रिश्तों के पीछे भाग रहे हो तो वो रिश्ते संसार के साथ चले जाएंगे, यकीन करिए। यदि आप इंसानों के लिए भाग रहे हो तो वो इंसानों का अंत मिट्टी के साथ हो जाएगा। यदि आप धन दौलत गाड़ियों संपत्तियों के पीछे भाग रहे हो ना, तो वो भी न्याय के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। न्याय से बहुत पहले आपके शरीर की मृत्यु के साथ, जो सबोपदेशक 12 और 7 में है। लेकिन आत्मा में आ जाइए। आत्मिक जीवन आत्मा के साथ है। मुझे खुदा ने बहुत कुछ दिया है, सच में बहुत कुछ दिया, मेरी सोच से बढ़कर, मेरी योग्यता से बढ़कर। मैं चाहूं तो इस संसार में एक अच्छी जिंदगी जैसा चाहूं वैसा जी सकता हूं। लेकिन जिस वक्त मैं इन बातों की कल्पना करता था, उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन मेरे जाने मेरे परमेश्वर मेरे साथ था, यिर्मयाह 29:11 के माध्यम से, और मेरे यीशु का जन्म मेरे साथ था। दोनों बातें मैं नहीं जानता था। मुझे क्रिसमस एक त्योहार नजर आता था पूरी जिंदगी भर, और इंतजार होता था कि प्रोग्राम्स होंगे, खुशियां होंगी, छुट्टियां होंगी, स्कूल्स की छुट्टियां होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक बार वो खुदा मेरी आत्मा में मेरे अंदर जन्म लेगा सच्चाई के साथ। और उसका जन्म लेना जो मेरी आत्मा के साथ था, अब वो चरनी में नहीं, अब वो गौशाले में नहीं, आपके अंदर सत्य के साथ आत्मा के रूप में एक सच्चाई को। और अब वो शरीर में नहीं, परंतु योजनाओं में है, युक्तियों में है, आपके लिए उन वास्तविक भविष्यवाणियों के रूप में है जो उसने कह दी। वो न्याय, वो धर्म का स्थान उसने आपके लिए रखा है। वो बुद्धि का राज्य जो पवित्र आत्मा के साथ है, उस जगह को उसने आपके लिए रखा है, अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए। इसकी कोई तुलना नहीं। इसीलिए जब वो चीजें मेरी जिंदगी में पूरी हुई, लेकिन उससे पहले यीशु मेरे अंदर आ गया,
उसका वचन मेरे अंदर आ गया, उसका चुनाव मेरे अंदर आ गया। और इससे पहले कि मैं शारीरिक अभिलाषाओं में उन धन दौलत परिवार रिश्तों के पीछे भागता और फिर एक वास्तविक जीवन को मैं चूकता हमेशा के लिए। आपकी जिंदगी आपके लिए, आपके परिवार के लिए तो काम आती, लेकिन बहुत आत्माओं के लिए, खुदा के साम्राज्य के लिए कोई काम नहीं आती। अपनी जिंदगी जो खुदा ने अपने जन्म के द्वारा आपको नवाजी है ना, आपको जो आत्मिक जिंदगी दिया है, आपकी सांसें आपके द्वारा नहीं है, इस बात को समझिए। आपकी जिंदगी आपके द्वारा नहीं है, इस बात को समझिए। परमेश्वर जो आपको भोजन देता है वो आपके द्वारा, आपके परिश्रम से नहीं है। आपको जो वस्त्र पहनाता है वो आपके परिश्रम से नहीं है। आपको जो चीजें मिलती है वो आपके द्वारा नहीं है। ये सिर्फ अनुग्रह, अनुग्रह और अनुग्रह से है, जिससे कि मसीह जन्म हुआ, ताकि आशीष का वो स्रोत पैदा हुआ और उसने आपकी जिंदगी में सारी आशीषों को लेकर आए हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इसीलिए मीका 5 और 2 में भी कितनी अद्भुत भविष्यवाणी थी। उस शहर का नाम था, उस जगह का नाम था जो यहूदा साम्राज्य में जाना ही नहीं जाता था। 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। मसीह का जन्म प्रभुता करने के लिए है और उसका निकलना प्राचीन काल से अर्थात अनादिकाल से होता हुआ आया है। देखिए ना, उत्पत्ति का प्रकाशन है ये, यूहन्ना का प्रकाशन है ये, कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यही है कि जिसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। उसी वक्त से जिस दिन लूसीफर ने अदन की वाटिका में आपसे और मेरे से अधिकार छीन लिया था, अनंत काल की जिंदगी यीशु मसीह के साथ, पवित्र परमेश्वर के साथ उस स्वर्गीय स्थानों में रहने का, क्योंकि अदन की वाटिका भी आत्मिक थी और वो स्थायी थी। आपकी जिंदगी भी आत्मिक थी, वो स्थायी थी। आपका शरीर भी आत्मिक था, वो स्थायी था। लेकिन हमने उसे मिट्टी का बना दिया, हमने बनाया और अभी भी हम बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं, सिर्फ ये सोचकर कि एक दिन अनुग्रह पर हम आ जाएंगे। लेकिन हम पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दे सकते। मसीह का जन्म आपके और मेरे लिए था ताकि वो आशीष की जिंदगी आपके और मेरे लिए आ गई, ताकि अनंत जिंदगी आपके और मेरे लिए आ जाएगी। इसीलिए लूका 1 और 35 में कहता है, पवित्र आत्मा के प्रकाशन को लेकर, खुदा के वचन को लेकर जिब्राइल जो है मरियम के पास आया। वो कहता, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो परमेश्वर का पुत्र अर्थात वचन था, जो सिर्फ इसलिए आया कि वो जीवन जो आपने और मैंने खोया, उस जीवन को फिर से वो आपके और मेरे लिए सेत में खरीद कर हमें और आपको देकर जाए। क्योंकि पाप जो हमने कमाया, जो अनंत काल की जिंदगी जो हमने खोई, उस जिंदगी को रोमियो 6 और 23 के द्वारा वो हमें देना चाहता था। और इसीलिए वो मसीह जन्म लेता है आपके और मेरे लिए। मसीह का जन्म इसीलिए है क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 और 7, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा है वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। उसका जन्म इसलिए हुआ कि वो फिर से बादलों में आए और हर आंख अर्थात हर आत्मा के लिए है जिन्होंने उसे वेधा और जो उस पर विश्वास करते हैं। अभी हमारे पास अवसर है आत्मा का, क्योंकि हमारे शरीर के रहते ही हमारी आत्मा का अंगीकार है। क्योंकि आत्मा जो बोलेगी वो शरीर की जीभ से ही बोलेगी, लेकिन पवित्र आत्मा ही उसे बुलाएगा। वास्तविक आत्मिक जिंदगी में आ जाओ। मसीह का जन्म इसलिए कि हर एक आंख के लिए वो छुटकारा बने, इसीलिए वो हमेशा से है। प्रकाशित वाक्य 1 और 8, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। वही अल्फा ओमेगा संसार में मनुष्य के रूप में आपके और मेरे लिए वचन जो परमेश्वर था देहधारी होकर आया, ताकि आपको दूसरे आगमन के लिए तैयार करे, ताकि वो अधिकार जो अनंत काल की जिंदगी का था, जो छीना गया था, वो आपके और मेरे पास वापस आए।
प्रभु मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु आपका आगमन सिर्फ हमारे लिए था, हमारे लिए है, हमारे लिए हमेशा के लिए रहेगा। हमें कबूल करें, क्योंकि हमने आपके आगमन को कबूल किया है, आपके जन्म को। और अब आप किसी मनुष्य की कोख से एक मनुष्य के रूप में पैदा नहीं होंगे, परंतु एक आत्मिक देह में जो न्याय की देह होगी, जो अधिकार की देह होगी, जो गरजने वाले सिंह के समान होगी, और न्याय का राजदंड जिसके हाथों में होगा, और जीवन की किताब में जिसके लहू से नाम लिखा जाएगा, वही नए यरूशलेम में प्रवेश करेगा। इसलिए जन्म था प्रभु आपका, इसलिए था, इसीलिए था, इसीलिए था, मेरे लिए, हम सबके लिए, ताकि मेरी आत्मा को एक नया आत्मिक शरीर मिले। इसलिए वो जन्म था, ताकि सातों तुरियों की फूके जाने के बाद मैं भेड़ों में गिना जाऊं। इसलिए वो जन्म था, ताकि प्रभु जब तू आवाज दे और तेरी आत्मा आए और स्वर्गदूत आकर हमारी आत्मा को तैयार पाए, इसलिए वो जन्म था। कौन धोता मुझे मेरे शरीर से, मेरे श्रापों से, मेरे पापों से? इसलिए वो जन्म था। कौन आता मुझे लेने? इसलिए वो जन्म था। और कौन मुझे स्थायी जिंदगी में अपने शरीर में शामिल करता? इसलिए वो जन्म था। कौन मेरे लिए पिता परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर विनती करता? इसलिए वो जन्म था। कौन मेरे लिए महायाजकाई प्रार्थना करता? इसलिए वो जन्म था। कौन मेरे लिए क्षमा मांगता? इसलिए वो जन्म था। कौन मेरे अपराधों को ढांपता? इसलिए वो जन्म था। कौन मुझे सच्चाई को बतलाता? इसलिए वो जन्म था। कौन मुझे इस आत्मिक जिंदगी में लेकर आता एक शारीरिक जिंदगी से? इसलिए वो जन्म था। कौन मुझे मेरी शारीरिक अभिलाषाओं से बाहर करता? इसलिए वो जन्म था प्रभु। और इसलिए तो स्थायी रूप से हमारी जिंदगी, हमारी आत्मा, हमारे मनों में निवास करे और ये शरीर तेरा स्थायी मंदिर बना रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। कल का दिन ठीक 9:30 बजे फिर से एक नए वचन के द्वारा हम हाजिर होंगे। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह के।